इधर हमास और इजराइल के युद्ध से मच रहा था दुनिया में घमासान, उधर मोदी ने कर दिया चीन बॉर्डर पर शंखनाद। देखता रह गया छोटी आंखों वाला चीन। महादेव की जय जयकार और चीन के खिलाफ ललकार। कैलाश व्यू पॉइंट से मोदी ने बदल दिया भूगोल। 75 साल में पहली बार हुआ ऐसा। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारत ने ढूंढ निकाला चौथा रास्ता। चीन की सीमा से सटाकर भारत लगाएगा 5G टावर। सरकार बनाएगी होम स्टे। भारत के लोगों के जहन से डर कैसे निकाल रहे मोदी। चीन की सीमा से सटाकर मोदी बना रहे शिवधाम, जहां से दिखेगा कैलाश। जी, चीन की सीमा से सटे 30 परिवारों के गांव की रातों रात मोदी ने किस्मत और सूरत ही बदल दी। जहां जाने से अधिकारी और प्रधानमंत्री तक कतराते थे, आज उस गांव में डर नहीं बल्कि दीवानी का माहौल है। एक दौर तो आपको याद होगा जब कश्मीर के लाल चौक पर दिन में आप नहीं जा सकते थे। आपको वहां जाने के लिए भारी भरकम सुरक्षा चाहिए होती थी, लेकिन मोदी राज में हिंदुस्तान ने ये हालात बदल दिए और अब बिना सुरक्षा के भी उसी घाटी में राहुल गांधी अपनी बहन के साथ बर्फ के गोलों से खेलते हैं। और जिस चीन की सीमा पर पहले 75 सालों में कोई प्रधानमंत्री नहीं पहुंच पाया, वहां पहुंचकर पीएम मोदी ने साधना और पूजा पाठ किया। पीएम मोदी ने देश की स्ट्रेटेजी बदल दी है। इंडिया अब डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव हो चुका है। इसके दो बड़े सबूत आज हम आपको दिखाएंगे। पहला, मोदी की बदली स्ट्रेटेजी का ही नतीजा था कि भारत के आखिरी गांव माणा को भारत का पहला गांव कहा जाने लगा। माणा भी चीन की सीमा पर बसा हुआ था। इसी तरह पिथौरागढ़ के जोलिंगकोंग के गुजी गांव को भी भारत का आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन अब वो भी पहला गांव कहलाता है और 30 परिवार वाले इस गांव से चीन की सीमा नजर आती है। यहाँ से कैलाश पर्वत भी दिखता है। पीएम मोदी ने सबसे पहले पिथौरागढ़ में कैलाश व्यू पॉइंट से आदि कैलाश के दर्शन किए थे। फिर भारत चीन सीमा से सटे गुंजी गांव गए थे। बाद में अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम पर माथा टेका था। पीएम मोदी ने पिथौरागढ़ जिले के जोलिंगकोंग में पार्वती कुंड के पास जहां ध्यान लगाया, वहां से आदि कैलाश के दर्शन किए जा सकते हैं। अभी तक कैलाश दर्शन के लिए भारतीयों को वीजा लेकर तिब्बत जाना पड़ता था। अब कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए पिथौरागढ़ में ही व्यू पॉइंट मिल गया। हमारी बात आपके लिए कोई मायने नहीं रखती होगी, लेकिन जोलिंगकोंग गांव के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आजादी के बाद से अब तक कोई भी प्रधानमंत्री इस गांव में नहीं पहुंचा। देश में 18 प्रधानमंत्री हुए, लेकिन अब तक चीन के सीमा से सटे कैलाश व्यू पॉइंट के सामने पहुंचकर पूजा पाठ, साधना और मां पार्वती की सेवा करने की हिम्मत किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं दिखाई, जिसे मोदी ने कर दिखाया। यहाँ के गुजी गांव में सिर्फ 25-30 परिवार रहते हैं, लेकिन उन्हें डायरेक्ट दिल्ली से जोड़ने के लिए मोदी ने खजाना खोल दिया और 4200 करोड़ रुपए की सौगात दे दी। गुजी गांव के यहाँ से चीन का बॉर्डर सिर्फ 20 किलोमीटर है। 30 परिवारों वाले इस गांव को पीएम मोदी ने शिवधाम बनाने का निर्णय लिया। अगले 2 सालों में गुंजी गांव की सूरत बदल जाएगी। यहाँ तीर्थयात्रियों के रहने और ठहरने के लिए होटल और यात्री निवास बनाए जाएंगे। यहाँ होम स्टे बनाए जाएंगे और 5G नेटवर्क भी पहुंचाया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने रंग जनजाति के कपड़े पहने। भोटिया को परंपरागत तौर पर रंग कहा जाता है। नरेंद्र मोदी ने जो सफेद परिधान पहना, वो रंग जनजाति के पुरुषों का पहनावा है। पूजा पाठ के लिए सफेद परिधान और पगड़ी पहनना अनिवार्य है। स्थानीय लोगों ने खुद से बनाई गई सफेद भोटिया ड्रेस पीएम मोदी को गिफ्ट की थी। इसे रंग बोली में रंगा व्याठलो कहते हैं। रंग जनजाति के लोग सुदूर दुर्गम इलाकों में भारत के अघोषित प्रहरी हैं। चीन बॉर्डर पर भारतीय सेना तो निगरानी करती है, लेकिन रंग समुदाय के दर्शकों से चीन सीमा पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखता रहा है। रंग समाज के लोग दारमा, व्यास और चौदास की घाटियों में रहते हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध में रंग समाज ने ही सेना के लिए दुर्गम इलाकों में रसद पहुंचाया था। मोदी रंग समाज के पुराने मुरीद रहे हैं। 2019 में अपने मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने रंग यानी भोटिया समाज के लोगों की तारीफ की थी। सनातन धर्म में जोलिंगकोंग के पार्वती कुंड की धार्मिक मान्यता है। शिव पुराण की कथाओं के अनुसार पार्वती कुंड को गौरी कुंड भी कहा जाता है। इसी कुंड में स्नान से पहले माता पार्वती ने गणेश की रचना की थी और उन्हें जीवन दिया था। माँ गौरी ने गणेश को प्रहरी बना दिया था। जब भगवान शिव कुंड के पास आए तो गणेश ने उन्हें रोक दिया। नाराज शिव ने गणेश का सिर काट दिया। देवी पार्वती को जब इसका पता चला तो उन्होंने अपने पुत्र को जीवन देने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उन्हें हाथी का सिर प्रदान किया। मानता है कि सारी घटना गौरी कुंड में ही घटित हुई थी। पार्वती कुंड ज्यादा बड़ा नहीं है, मगर हिंदुओं की आस्था जुड़ी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान जोलिंगकोंग और गुंजी गांव बड़ा पड़ाव है। वैसे मोदी के दौर में भारत ने वो रास्ता भी खोज दिया है, जिससे अब कैलाश मानसरोवर जाने के लिए तिब्बत के रास्ते की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो रास्ता कौन सा है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की 18,000 फीट ऊंची लिपुलेख पहाड़ियों से कैलाश पर्वत साफ दिखाई देता है। यहाँ से पर्वत की हवाई दूरी 50 किलोमीटर है। इस नए दर्शन मार्ग को इसी रंग जनजाति के लोगों ने तलाशा है।
करीब 3 महीने पहले उनकी सूचना पर पहुंची अफसरों की टीम ने रोड मैप, लोगों की ठहरने की व्यवस्था, दर्शन के पॉइंट तक जाने का रूट सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए सर्वे किया। लिपुलेख के जिस पहाड़ी से कैलाश पर्वत दिखता है वो नाभिधांग के ठीक 2 किलोमीटर ऊपर है। यहाँ से 4-5 दिन की यात्रा करके कैलाश पर्वत के दर्शन किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं को सड़क मार्ग से धारचूला और बूढ़ी के रास्ते नाभिधांग तक पहुंचना होगा। इसके बाद 2 किलोमीटर की चढ़ाई को पैदल तय करना होगा। स्थानीय लोगों का यह भी दावा है कि पिथौरागढ़ के ही जोलिंगकोंग से 25 किलोमीटर ऊपर लिम्पियाधुरा चोटी से भी कैलाश पर्वत के दर्शन हो सकते हैं। पियाधुरा चोटी के पास ओम पर्वत, आदि कैलाश और पार्वती सरोवर है। यहाँ से कैलाश पर्वत के दर्शन होने से इस क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन का स्कोप बढ़ेगा। अभी तक कैलाश मानसरोवर की यात्रा 3 रास्तों से होती है। पहला लिपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड से होकर जाता है, दूसरा नाथू दर्रा जो सिक्किम से होकर जाता है और तीसरा काठमांडू से होकर जाता है। इन तीनों ही रास्तों पर कम से कम 14 और अधिकतम 21 दिनों का समय लगता है।